बिहार का लाल कर दिया कमाल, 13 साल में बना करोड़पति। आज मैं वैभव सूर्यवंशी की बात करूंगा और साथ ही आकाशदीप की भी बात करूंगा। दो बिहार के लाल हैं जिन्होंने क्रिकेट में कमाल कर दिया। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है 13 साल का एक लड़का जो बिहार का रहने वाला है, बिहार के समस्तीपुर जिले का है, समस्तीपुर के मोतीपुर गांव का है और कैसे कमाल कर दिया। 1,10,00,000 में उसकी नीलामी हुई और राजस्थान रॉयल्स टीम ने उसे खरीदा। जैसा आपको बताते चले कि राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक मनोज बडाले हैं, उन्होंने इस प्रतिभा को समझा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में यह नीलामी हुई है, दूसरे दिन नीलामी हुई है। मैं भी इस नीलामी को देख रहा था। इसका वैभव सूर्यवंशी का जो बेस प्राइस रखा गया था 30 लाख रखा गया था। आपने इस खबर को तमाम चैनल्स पे कल से देखा होगा, तमाम यूट्यूबर्स के साथ भी आपने जो है इसे देखा होगा, लेकिन मैं इसमें एक अलग एंगल के साथ आपके साथ आ रहा हूं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूं, जो मेरा पेशा है। मैं प्रकृति से लेखक हूं और चूंकि मैं देश दुनिया की चिंता करता हूं, चिंतन करता हूं, तो इसे आप मुझे चिंतक भी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं एक अलग एंगल से वैभव सूर्यवंशी के कैरियर को देखने की बात है। मैं इसमें वैभव सूर्यवंशी के मेहनत तो रंग लाया ही, क्योंकि कोई भी इंसान तभी सफल होता है जब वह सतत प्रयासरत होता, सतत संघर्ष कर रहा था। यह छोटा सा बच्चा 5 साल के उम्र में जिस बच्चे ने बैट बल्ला पकड़ा हो, आपको लगता है कि उसके पीछे कितना बड़ा इंस्पिरेशन रहा होगा? वह इंस्पिरेशन, वह जो प्रेरणा थी, वह उसके पिता की थी और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी की प्रेरणा ही वह रंग लाई कि आज 13 साल कुछ दिनों का लड़का करोड़पति बन गया और बाप के सपने को साकार किया। मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे पास इनपुट है वह हमारे एक मित्र हैं जो अभी बेतिया में पोस्टेड हैं, डीआरडीए डायरेक्टर हैं, ओम राजपूत जी। ओम राजपूत जी का सिलेक्शन बीपीएससी के माध्यम से हुआ था। हमारे जिले में बीडीओ रहे थे और हमारी अच्छी मित्रता थी संघर्ष के दिनों का। ऐसा नहीं लोग मान लेंगे कि भाई अच्छे पोस्ट पर है तो मैं अपना मित्र घोषित कर रहा हूं। मेरे मित्र हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। और ओम राजपूत की भी संघर्ष की कहानी बेमिसाल है। तो उनके आसपास के लोग जो संघर्षशील होते हैं, जो प्रयासरत होते हैं, उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं संघर्ष के दिनों को कैसे जो है कम किया जाए और कैसे उसमें बेहतर किया जाए, कैसे निखारा जाए, इसके लिए आते हैं। तो आज जब मैंने वैभव सूर्यवंशी के साथ उनकी तस्वीर देखी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो मैंने उनसे संपर्क साधा। मैंने कहा कि मित्र ये बताइए कि आखिर 13 साल कुछ महीने में यह लड़का कमाल कर गया, तो इसके पीछे जब बच्चे खेलने कूदने की उम्र में होते उन्हें बहुत समझ नहीं होती कैरियर संवारने और बनाने की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं राकेश बाबू। एक चीज है कि इसने इस बात को नकारा कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। इसमें न सिर्फ इसने नकारा बल्कि इसमें इसके पिताजी का योगदान ज्यादा है। इसके पिताजी यानी वैभव सूर्यवंशी के जो पिताजी हैं मनोज सूर्यवंशी जी, वह ओम राजपूत जी के अच्छे दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन अच्छे दोस्तों में से एक हैं। संघर्ष के दिनों में दोनों साथी रहे हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे से काफी प्रेरणा लेते हैं, काफी जो है बातें करते हैं, शेयर करते हैं कैसे अपने बेटे का करियर संवारा जाए। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि कैसे जो सुबह सुबह मैंने उनसे टेलीफोन पे संपर्क साधा और उनसे जो एक एंगल निकला कि कैसे एक 13 साल का लड़का ने कमाल कर दिया, पूरी दुनिया की नजर अपनी तरफ खींच ली। वो भी बिहार की माटी में जन्मा हुआ, पिछड़े समस्तीपुर जिले में जन्मा हुआ। वहां से भी हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर एक मोतीपुर गांव है, वहां रह करके इसने जो करियर को संवारा और शुरुआती दिनों में वहीं रहा। मैंने जब यह जानना चाहा कि आखिर इसके पीछे कहां से प्रेरणा आई, कैसे वह लाल जो है कमाल कर गया और कैसे वह समस्तीपुर और मोतीपुर का वह लड़का पूरे बिहार का बेटा बन गया, मैं इसकी कहानी उनसे जानना चाहा। ओम राजपूत जी ने बताया कि जो वैभव सूर्यवंशी के पिताजी हैं संजीव सूर्यवंशी, वह भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेला करते थे और उनकी भी इच्छा थी भारतीय क्रिकेट टीम में जाने की, लेकिन उनकी इच्छाएं संसाधनों की कमी की वजह से मर गई। कहीं ना कहीं उसका दफन हो गया और लेकिन उनके मन में
जो अपना करियर संवारने की जो टीस थी, नहीं संवार पाए तो उसकी टीस थी, वह मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था और उसको वो अपने बेटे में देख रहे थे, भविष्य के रूप में, संभावना के रूप में देख रहे थे। मामला ऐसा हुआ कि जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद जो है दिल्ली नौकरी करने चले आए थे, एक निजी क्षेत्र में नौकरी करते थे। जब बेटा 3-4 साल का हुआ तो उन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी और मोतीपुर और समस्तीपुर के बीच में एक जगह है, कस्बाई एरिया है, ताजपुर में इन्होंने जो है सोने चांदी का दुकान खोला। मतलब छोटा सा एक दुकान, आप समझ सकते हैं, गरीब परिवार, एक साधारण परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, वह छोटी पूंजी से शुरुआत करता है। तो गांव कस्बा में सोना चांदी का, मतलब गहने का एक छोटा सा दुकान, आभूषण का एक छोटा सा दुकान खोला। उस दुकान में आप समझ सकते हैं कि पेशे से स्वर्णकारी करनी है, सुनार का काम करना है और जाति से राजपूत है। अब मेरा यहां जाति व्यवस्था उभारने का मतलब नहीं है। जाति में गांधी जी कहा करते थे, अगर जाति में छुआछूत के तत्वों को हटा दिया जाए तो जातिगत जो पेशे हैं उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, उसे एक स्किल आता है। और गांधी जी कहा करते, तो मैं भी इसमें विश्वास करता हूं, जाति में जो निहित बुराइयां हैं, छुआछूत इत्यादि है, उसको अगर हटा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। जाति अपने स्वरूप में उन बुराइयों को हटा करके जो है, मेरा मानना है कि बेहतर स्थिति है। तो मेरा कहना है कि वो जाति से राजपूत थे और काम जो है स्वर्णकारी कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उसमें तो वे फल फूल नहीं सके, उसमें बहुत तरक्की नहीं हुई। लेकिन उन्होंने सोने को तपा करके कुंदन बनाने की जो कला सीखी थी वह अपने बेटे में उन्होंने लगा दिया। जब इनका बेटा 5 साल का हुआ और तब से उन्होंने जो है क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अब संसाधन आड़े आ रहा था, पैसे की कमी थी, तो इन्होंने क्या किया, गांव में मोतीपुर में अपने घर के पीछे ईंट की सोलिंग लगा करके, ईंट को बिछा करके सोलिंग लगाई जाती है और सोलिंग लगा करके कंक्रीट करके, सीमेंटेड करके उसका एक पिच बनाया और खुद बॉलिंग किया करते थे और बेटे को जो है प्रैक्टिस कराते थे। 5 साल से वह बेटा, छोटा सा बच्चा जो कि बैट पकड़ा, बैट बल्ले के साथ आया और आज संघर्ष करके 13 साल की स्थिति में, जो 13 साल कुछ महीने में वह करोड़पति बन गया और राजस्थान रॉयल्स का वह जो है सबसे महंगे खिलाड़ियों में से। और मैं आपको बताते चलूं कि सबसे कम उम्र में आईपीएल में भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी है जो खरीदा गया है सबसे महंगी दामों में, सबसे उच्च दाम में खरीदा गया है। तो इसके पीछे की जो संघर्ष की कहानी है, इसे जो सेपअप देना था इसके कैरियर को, उसके पीछे इसके पिताजी जो संजीव सूर्यवंशी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी मीडिया चैनल ने इस चीज को जानने की कोशिश नहीं की, सबने कहा कि उसके संघर्ष है। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि वैभव सूर्यवंशी का संघर्ष है, उसने जो है अपने मेहनत और लगन के बल पर चीजों को पाया। लेकिन इस छोटे से उम्र में और उस लगन के साथ, उस लगन को संवारने, उस मेहनत को सेपअप देने, उस मेहनत, उस संघर्ष को जो है रंग लाने में इनके पिता जो संजीव सूर्यवंशी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ओम राजपूत जी बताते हैं कि अभी भी वैभव में वह लड़कपन है, अभी भी वह लड़कपन है। लड़कपन हो भी क्यों ना, क्योंकि वह अभी 14 साल का भी नहीं हो सका। वह बताते हैं कि अभी मेरे पीछे आवास पे आया था तो मेरे बेटे के साथ, जो उनका बेटा भी लगभग उसी उम्र का है, उस बेटे के साथ घर में प्लास्टिक वाले बैट से बैटिंग कर रहा था और साथ में खेला, तो वही लड़कपन है। जबकि उसका चयन अंडर 19 जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, जो बीसीसीआई चयन करती है, उसमें हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल करके आया था और अपने पहले ही डेब्यू मैच में उसने सेंचुरी बनाए थे, 100 मारे थे। इसके बाद भी जब वो आया और हम लोग के यहाँ आया था तो इस तरह की स्थिति थी। यानी बिल्कुल सीधा सज्जन लड़का, बालपन से भरा हुआ लड़का, लेकिन मेहनत और धुन का पक्का, और उस धुन को और पक्का बनाने में उसके पिता संजीव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा योगदान है। जब आईपीएल में सिलेक्शन हो गया, सबसे ऊंची नीलामी लगी, सबसे कम उम्र के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा नीलामी लगी, सबसे ज्यादा रकम की नीलामी लगी, 1 करोड़ 10 लाख का। तो उसके पिता ने मीडिया चैनल्स को साक्षात्कार में, बातचीत में बताया, बड़े ठेठ बिहारी अंदाज में बताया कि अब हमर बेटवा हमर ना रह गया है, बल्कि पूरे बिहार का बेटवा हो गया। बड़े ही ठेठ अंदाज में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि हमने इसके एस्पिरेशन को सजाने के लिए, संवारने के लिए जमीन बेच दी, और जमीन बेच करके मैं प्रतिदिन उसे जो है समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी में ले जाता था प्रैक्टिस कराने। ले जाना और ले आने का जो संघर्ष था वह मेरे साथ जुड़ा रहा और आज वह रंग लाया। उन्होंने कहा कि यह जो स्थिति बनी जमीन बेच देने की,
आज भी सारा परिवार, मेरा पूरा परिवार जो तंगहाली में जी रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा अब देश का बेटा बन गया। न सिर्फ जो है समस्तीपुर का बेटा मेरा बेटा रहा, बल्कि पूरे बिहार का बेटा बना और अब तो देश का बेटा बन गया है। तो इस बात की खुशी उन्हें है और इस बात के लिए उन्हें जो है बहुत उनके खुशी के आंसू छलक रहे थे। तो इनके जो संघर्ष की कहानी है, जो वैभव सूर्यवंशी के सफलता की कहानी है, उसमें पिता का एस्पिरेशन कैसे जुड़ा हुआ है, मैं इसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं और बिल्कुल अलग ढंग से शेयर कर रहा हूं, अलग एंगल से शेयर कर रहा हूं। अगर यह प्रोग्राम आपको पसंद आए तो ऐसी स्थिति में आप इसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के लाल की कहानी है और इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आप इस कहानी को, जो मेरी जुबानी है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस कहानी को। और अगर आप मुझ पर विश्वास जताना चाहते हैं, आप नियमित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।